काशी, वो भी काशी गया होगा, उसने भी उतने ही पढ़ाई लिखाई किया होगा सेम जितना वो ब्राह्मण ने किया होगा। क्या हम अपने घर में अभी भी ब्राह्मण के जगह उस इंसान को बोलेंगे आप पूजा पाठ कर लो? शायद मेरी मम्मी तो मेरे को नहीं लगता है अलाउड करेगी। नहीं, मैं एक चीज़ आपको इस मामले में करेक्ट करूँगा। एक दो नहीं, सैकड़ों आपको कथावाचक मिल जाएंगे जो दलित समुदाय से हैं, ओबीसी समुदाय से हैं। इवन बौद्ध में जो भंते वाली प्रथा होती है वो भी एक पुजारी की तरह एक्ट करते हैं। तो जितने भी आप संस्कृत महाविद्यालय देखोगे, बिना जाति के एडमिशन होता है और आचार्य या जो भी उपाधि उनको दी जाती है वो पूजा पाठ के लिए दी जाती है, और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो आज पूजा पाठ करवा रहे हैं। इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं, आपने एस्ट्रोलॉजर देखे होंगे, पूजा पाठ का काम है, ब्राह्मणों को करना चाहिए। आज आप ऑनलाइन देख लीजिए, आपको हर वर्ग का, हर जात का एस्ट्रोलॉजर मिलेगा। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, आज हर वर्ग, हर जात का व्यक्ति पूजा पाठ भी करवा रहा है, कर्मकांड भी करवा रहा है, एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ रहा है, हर तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है। वो हमारा सिर्फ परसेप्शन है। दूसरी चीज़ ये देखिए, ये भी एक रोजगार की तरह है। भाई एक लेखक ही अच्छा लिख सकता है ना, एक कारपेंटर ही अच्छा किसी चीज़ को शेप दे सकता है ना। तो उसको अगर हम कहें कि नहीं ये क्योंकि इस जात से है तो हम इससे काम नहीं करवाएंगे, तो ये हमारी आपकी गलतफहमी है। मार्केट में आपके लिए जो अच्छा प्रोफेशनल है, अगर अच्छा कर्मकांड करता है तो आप पंडित जी को पकड़िए, अगर ओबीसी समुदाय का कोई अच्छा कर्मकांड करने वाला है आप उसको पकड़िए। एग्जैक्टली, मैं भी वही रेस। तो ये समाज में ऑलरेडी चल रहा है, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल बंद हो गया है। और इससे बहुत एग्जाम्पल हैं जो ओबीसी समुदाय के लोग बहुत अच्छी कथा कह रहे हैं, भागवत कह रहे हैं और बड़े अच्छे संत हैं। क्लियर हो, समझ में आ जाए तो एग्जैक्टली मैम प्लीज, माइंडसेट एंड परसेप्शन, या इट्स ऑल अबाउट द डिस्कशन। मैम प्लीज, टाइम इज आल्सो रनिंग, द डिस्कशन कैन गो कंटिन्यूड। एक रौनक बोलना चाहते हैं, कुछ 2 मिनट में जल्दी में खत्म करिए। So hello guys, I am Ronak from Mangalmay Institute of Management and Technology. Basically जो टॉपिक था which is busting the myths, right? So हम लोग मिथ को कैसे बस्ट करें और हम लोग सोचें कैसे। तो एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, राइट, हिज नेम वाज ओशो रजनीश, राइट। तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि, और उनका बिलीव भी था कि वो हर चीज़ को मानते नहीं हैं, वो सोचते हैं पहले। तो बस्टिंग द मिथ मीन्स मिथ बनने से पहले हम किसी भी चीज़ के बारे में एक सर्टेन बिलीफ पाल लेते हैं कि हाँ ये जातिवाद है। एक पॉलिटिकल लीडर ने आया, उन्होंने 2 घंटे का सेमिनार दिया और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण बहुत अच्छे हैं और क्षत्रिय बहुत ख़राब है, तो हम लोगों ने मान लिया। सो बेसिकली हम लोग जो लीडर चुनते हैं तो उसे चुनने से पहले वी डायरेक्टली फॉलो देयर वर्ड्स, देयर स्टेटमेंट्स। हम लोग सोचते नहीं हैं हाँ ठीक है उन्होंने, इतने बड़े लीडर हैं, इतने बड़े साहित्यकार हैं, तो उन्होंने बोला होगा तो इट मस्ट बी ट्रूथ, इट मस्ट बी फैक्ट, राइट। सो ओशो का कहना था कि हमें सोचना होगा। सो बस्टिंग द मिथ्स, अगर हम लोग खुद से सोचने का इनिशिएटिव ले लेंगे और दूसरों के वर्ड्स को तुरंत मतलब बिलीफ में ट्रांसफॉर्म करने से पहले हम लोग ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, थोड़ा पॉन्डर यू नो मतलब वो करेंगे, तो पॉसिबिलिटी कम है कि मिथ्स ज़्यादा रहेंगे वर्ल्ड में और बिलीफ जो हम लोग का रहेगा, जो सोचना रहेगा, हम लोग खुद से सोचेंगे, खुद से थॉट प्रोसेस बनाएंगे और एक अच्छा लीडर चुनेंगे। सो दैट आज जो इतना सारा प्रॉब्लम है, ये इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, वो उस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, जस्ट बिकॉज वी हैव चूजन द रॉन्ग लीडर, देयर रॉन्ग डायरेक्शन, रॉन्ग पाथ्स। अगर हम लोग नेता ही चुन लें अच्छे, देन ये सारे क्वेश्चंस तो अराइज ही नहीं होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो बस्टिंग द मिथ्स मीन्स फर्स्ट वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग, एंड थिंकिंग मतलब ये नहीं जो सोच लिए 2 सेकेंड के लिए, वी नीड टू थिंक कॉन्शियसली एंड इवन ट्वाइसर थ्राइसर जितना हो सके हम लोग सोचेंगे बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, राइट। बहुत So this is आज के युवा वर्ग की ऐसी सोच देखकर गर्व होता है अपने युवाओं पर। तो अपने देश के युवाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और अब मैं मिस्टर AK मिश्रा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस सेशन को वाइंड अप करने के लिए प्लीज। मैम प्लीज, वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन। इसके बाद हमारा एक छोटा सा है, स्पोर्ट्स का है, उसके लिए 2 बच्चियां हैं, दीपिका से और खुशी से मैं बोलूँगा आप प्लीज़ मंच पे आए। दीपिका एंड खुशी आप मंच पे आए। दीपिका एंड खुशी प्लीज। थैंक यू। मैं भी यहाँ पर 2 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। जब युवाओं के इरादे मजबूत होते हैं, जब युवाओं के इरादे मजबूत होते हैं तो देश की राहें खुद ब खुद सुधर जाती हैं। सच्ची राजनीति वही जो जनसेवा को चुन ले, वरना कुर्सियां तो हर मौसम में बदल जाती हैं। बहुत शानदार। बहुत स्वागत है आपका।
आप दोनों का। मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। बात महिलाओं की और बेटियों की होती है तो ये मंच आज इस चीज़ का साक्षी रहेगा। मेरे साथ दीपिका तिवारी हैं और खुशी सिंह हैं। दीपिका तिवारी जी बनारस से बिलोंग करती हैं और इंटरनेशनल स्पोर्ट में मुक्केबाजी में इतने इन्होंने मेडल्स जीते हैं, अमेरिका से, बांग्लादेश से, हांगकांग वगैरह, चाइना वगैरह। मतलब मैं बहुत दिनों से इस चीज़ को जानता हूँ, लेकिन ठीक है मीडिया का सपोर्ट नहीं मिला या वो नहीं मिला। बहुत ज़बरदस्त इनकी सफलता है। आप इनके वॉल पे जाके, फेसबुक पे जाके देखेंगे, वो भी बनारस जैसे छोटे शहर से उस समय। अब तो खैर बनारस बहुत प्रसिद्ध हो गया। तो स्वागत करिए दीपिका जी का, किस तरीके से इन्होंने ज़िंदगी से लड़ा और एक मुकाम बनाया। दूसरा मेरे पास खुशी है। खुशी भी बनारस के एक छोटे से गांव श्री रामपुर से बिलोंग करती हैं। जूडो कराटे में इन्होंने कई इंटरनेशनल पदक जीते हैं। हमको भी पता नहीं था, मैं भी वहीं का हूँ, लोगों को भी नहीं पता है। लेकिन ये हैरानी वाली बात है, इनके साहस की बात है कि भले सपोर्ट कम हो लेकिन अगर परफॉर्म करना है तो करना है। तो ये टॉपिक इसी चीज़ पे डेडिकेटेड है कि जो युवा, जो छात्र स्पोर्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। स्पोर्ट को भी बड़े हेय दृष्टि से देखा जाता है, जबकि माइक टाइसन का मैंने सुना था कि अपने पैसों को, अकाउंटिंग को मैनेज करने के लिए 8 या कितना 18 अकाउंटेंट वो रखता था इंडिविजुअल अपनी इनकम में। सचिन तेंदुलकर देखिए आप कि वो 9th पास हैं, लेकिन बड़े बड़े IAS ऑफिसर, राजनेता वगैरह, ये सारे के सारे उनके ग्लैमर और उनके इनकम के किसी भी एंगल से वो हैं। तो स्पोर्ट भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैं इनसे डिस्कस करूंगा कि इन्होंने क्या दिक्कतें महसूस की, सरकार को क्या करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए क्या इनका सजेशन है, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल स्पोर्ट में, केवल नेशनल, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक अगर आप लोगों को गोल्ड मेडल जीतना है तो ये हुनर बताएंगी। दीपिका प्लीज़ आप अपना परिचय दीजिए, फिर आप अपना परिचय खुशी दीजिएगा और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं AK मिश्रा सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आऊँ और अपना इंट्रोडक्शन और अपने अचीवमेंट्स को आप लोग के सामने रख सकूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए। हालांकि मुझे बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म मिले हैं नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे। US में मेरे बहुत सारे कॉन्सर्ट भी होते हैं वहाँ पे, जहाँ मुझे बुलाया जाता है। और मैं इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ, वहाँ खेली हूँ और भी बहुत सारे कंट्रियों को अचीव करी हूँ, जैसे कि सर ने इंट्रो में बताया। तो मैं बेसिकली बनारस की रहने वाली हूँ, काशी की। और मेरा पूरा नाम दीपिका तिवारी। और मैं आपको ये बताऊँगी कि किस तरीके से और कैसे मैंने उस एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए, मिडिल नहीं बोलूँगी मैं, लोअर मिडिल क्लास बोलूँगी, एक लोअर मिडिल क्लास से आज मेरा जो अचीवमेंट और आज जो मेरा सक्सेस है वो कैसे रहा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद मैं माइक पास करूँगी मैम को, और आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं आपको ये क्लियर करूँगी। थैंक यू। Good evening everyone. First of all, thank you AK sir for giving the opportunity to speak in front of you all. और मैं खुशी सिंह, मैं भी जैसे दीदी ने बताया, मैं भी काशी की ही रहने वाली हूँ, एक छोटे से गांव की हूँ मैं। और मुझे जहाँ तक लगता है, बाकी अभी आगे क्वेश्चन आंसर होगा उसमें क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं जितना भी मुझे अभी तक रिस्पेक्ट मिला, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म था मेरे लिए। मैं यहाँ आई बनारस से, और ऐसे ही मैं बहुत जगह इन्वॉल्व हुई हूँ स्पोर्ट्स को लेके। मुझे स्पोर्ट्स ने कहीं ना कहीं बहुत जगह बहुत नाम दिया है, बहुत रेपुटेशन मेरा स्पोर्ट्स की वजह से बढ़ा हुआ। और बहुत जगह ऐसे चीफ गेस्ट वगैरह में जाना, ये सारी चीज़ें इस स्पोर्ट्स की वजह से ही मुझे मिली हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस। मेरा सवाल दीपिका से है। हमारे यहाँ समाज में ये होता है कि कोशिश ये होती है कि भाई आप किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लीजिए। दीपिका, वो मोटिवेशनल फैक्टर क्या था जहाँ पे आपने रेगुलर स्टडी को छोड़ के स्पोर्ट में कैरियर बनाने का मन आपने बनाया और स्पोर्ट के कोचिंग या स्पोर्ट के कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लिया? नॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन की तरफ आप क्यों नहीं गई?
आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सर। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे दादाजी भी एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर थे। मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड ही स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है। वो एक जिमनास्ट थे और बहुत ही प्यारे जिमनास्ट थे। आफ्टर दैट मेरे पापा भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे।